प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मौन या साइलेंस, साइलेंस शब्द या मौन होने का क्या अर्थ है? मौन रहने के लिए शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में और कई योगियों में, व्रतधारियों ने, कई लोगों से आपने ये सुना होगा, मौन मौन रहना सीखिए। आपने बुद्ध से भी, महावीर से भी, उनकी भी वाणियों में आता है मौन, मौन रहने के फायदे। वास्तविक मौन होने का मतलब होता क्या है? मौन होने से मतलब क्या है? या साइलेंस का मतलब क्या है? होता क्या है? जब हम सामान्य जीवन में, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप किसी न किसी चीज़ के माध्यम से सुन रहे हैं मुझे, कोई ना कोई बीच में मीडियम है जिससे आप मुझे सुन रहे हैं। आप मुझे सुन रहे हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए। आपके और मेरे बीच एक माध्यम है, यानी आप किसके माध्यम से? जैसे आप देखते हैं आँखों से, आप सुनते हैं कानों से। तो कान एक माध्यम ज़रूर है, लेकिन सुनने वाले आप हैं, आप उसे सुन रहे हैं। कान एक माध्यम है, ठीक। तो जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं, यानी इंद्रियों की आवश्यकता होती है और उससे आप सुनते हैं। अगर हम ऐसे ही, ये तो आपको बाहर के शब्द, जैसे अभी अब मैं बोल रहा हूँ, आपको ये चीज़ें सुनाई दे रही। जब आप अपने मन में होते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं सुन रहे होते, तो आपको भीतर की सूक्ष्म जगत में जब आप जाते हैं तो आपको भीतर की चीज़ें सुनाई देती। आप खाली बैठे होते हैं, मान लीजिए ध्यान के लिए आप बैठे, तो आपको बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। या अभी आप अपने कान बंद कर लें, अगर ज़ोर से, अपने हल्के से ज़ोर से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्के से थोड़ी ज़ोर लगाकर अपने कानों को दबाएं, दोनों कानों, तो अभी आपको रक्त के संचार की आवाज़ सुनाई देती, उसकी रफ्तार सुनाई देती। इसको कौन सुन रहा है? और जब आप ध्यान में होते हैं, सूक्ष्म जगत में, जब आप बहुत ध्यान में जाते हैं, जब आपको बाहर की चीज़ें नहीं सुनाई देती, अपने भीतर थोड़ा डूबते हैं ध्यान में, तो भीतर की इंद्रियां जागृत होती हैं, वहाँ आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं भीतर की। जैसे अनहद बाजा बाजिया, अनहद बाजा बाजिया, यानी अनहद की आपको आवाज़ सुनाई देती। ये दिव्य ध्वनियाँ हैं, ये दिव्य हैं। जब आप ध्यान के लिए ध्यान करते हैं, जो जो ध्यान करते हैं, कोई भी होंगे, और धीरे धीरे उनका ध्यान लगता है, अपने अंदर संयम पैदा करते हैं, मन को संयमित करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, उन्हें ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये दिव्य ध्वनियाँ होती हैं, ये सूक्ष्म इंद्रियों से आप सुनते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से ये सारी दुनिया, इनसे ऊपर, इनसे परे, सबसे परे अगर कोई बात, कोई ध्वनि है, तो योगियों ने और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उसको ओम कहा। एक ओंकार सतनाम, गुरु नानक देव ने उसको कहा। यानी सबसे पहले जो सृष्टि की मूल ध्वनि है, उसको ओम कहा गया। ओम, आ उ मा, तीन शब्दों से मिलकर बनी ओम। ओम, ये ओम शब्द, ओम शब्द, ओम है, ओम नहीं है, ओम है। आ उ और मा, ये तीन का उच्चारण है, तीनों का मिश्रण है। ये सृष्टि की मूल ध्वनि अगर आप जब सुनते हैं पूर्ण ध्यान में, योगियों द्वारा ये सुना गया, ये योगियों का अनुभव है, महापुरुषों का अनुभव है, तो ओम ध्वनि का उच्चारण सुनाई दिए, ये सृष्टि की मूल ध्वनि। लेकिन कुछ ऐसा है जो इससे भी परे, सारी ध्वनियों से परे है। जैसे हमने क्रमशः बात की, बाहर की आपको ध्वनियाँ, यानी जगत की ये ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। फिर मैंने सूक्ष्म जगत की बात की, जब आप ध्यान करते हैं तो आपको सुनाई देती हैं, दिव्य ध्वनियाँ होती हैं, जो जो सूक्ष्म इंद्रियों से, आपकी भीतर की जो इंद्रियाँ होती हैं, उनसे सुनाई देती हैं। लेकिन एक सृष्टि की मूल ध्वनि है जो ओम है, और उससे भी परे जो है वही मौन है, वही साइलेंस है, जिसको शांत और मौन कहा गया है। इससे ही सारी ध्वनियाँ, इससे सबसे पहले उत्पत्ति हुई, ये अनादि है। ये जो मौन है अनादि है। इसको पाने के लिए कहा जाता है मौन रहने का मतलब, सबसे पहले हम बहुत ही निचले स्तर पर अपनी वाणी को संयमित रख के मौन रहते हैं, कि अपनी वाणी को बंद करें, अब जो बोलते हैं उससे मौन व्रत धारण करें। वास्तविक मौन ये है।
फिर कहा जाता है विचारों से मौन रहिए, अपने मन को थोड़ा संयमित कीजिए। उससे फिर आप अपनी भीतर की ध्वनि से, फिर मूल ध्वनि ओम से और आउम से, और फिर सबसे जो मूल है यहाँ है वो मौन। और जब आप इस तक पहुँच जाते हैं, यानी अपनी रूट तक, अपनी मूल सृष्टि के मूल स्रोत तक पहुँच जाते हैं, ये वास्तविक मौन है। यहीं से सबसे पहले कोई ध्वनि अगर प्रकट होती है तो आ उ मा 3 शब्दों के रूप में, औम के रूप में प्रकट हुई, और उससे फिर सारी ध्वनियाँ, जितनी भी आप ध्वनियाँ सुनते हैं, ये सारी उससे फिर सारी ध्वनियाँ प्रकट होती हैं। तो यहाँ इसको सीखने के लिए कहा जाता है यहाँ तक पहुँचिए आप। ये औम है, औम से भी परे जो है, जो सृष्टि की मूल ध्वनि है, उससे भी परे जो है वो मौन है। और जब आप इसको पा लेते हैं तो आप वास्तविक शांति को, वास्तविक अनुभव को और सृष्टि के मूल स्रोत तक पहुंच जाते हैं, और उसके पाए बिना ये चीज़ पाई नहीं जाती। तभी आप अपने विचारों से, अपने मन से जब दूरी बनाते हैं तो कुछ ना कुछ अंश रूप में कभी ना कभी ये मौन आपके भीतर पैदा होता है, प्रकट होता है। ये पैदा प्रकट इसलिए होता है क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है। वास्तविकता में इसी से सारी चीज़ें पैदा हुई हैं, सारी ध्वनियाँ, सृष्टि की सारी ध्वनियाँ इसी से पैदा होती हैं, इस मौन से ही। और यही सर्वश्रेष्ठ है, ये मूल आधार है जहाँ सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं और इसी में लय होती हैं। ये बस है, और इससे सारी चीज़ें उत्पन्न, सारी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और सारी ध्वनियाँ इसी में लय हो जाती हैं। और यही आपका, यही आप हैं, यूँ कहें आप भी यही है। आपका ध्यान पूर्ण रूप से यही है, यही परम तत्व है, यही ईश्वर है, यही परम सत्ता है, यही आप है। यहीं तक पहुंचना है कई प्रकार के, और यही ईश्वर दत्त, यही आर्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, या आत्मदर्शन जिसको कहा जाता है। इसको पाते ही आप आत्मदर्शन को भी उपलब्ध हो जाते हैं। या आत्मदर्शन यूँ कहें एक तरीके से यही है, मौन तक पहुंचना, जहाँ से सारी चीज़ों का उद्गम है। सारे दृश्य जो पैदा होते हैं, सारे श्रव्य ध्वनियाँ जो आपको सुनाई देती हैं, जो आपको दिखाई देता है, वो यहीं से पैदा होती है। यहीं से ध्वनियाँ आकार लेती हैं, वो आकार रूप में आ जाती हैं, दृश्य पैदा हो जाते हैं। यही वो मौन है जिससे सारी ध्वनियाँ, सारी आवाज़ें, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। परम शांति यही है, और यहीं से वास्तविक आनंद जिसको कहा जाता है, उसको आप उपलब्ध होते हैं। तो मौन क्या है, मौन का अर्थ क्या है, होता क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत व्यापक है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर अगर हम प्राइमरी लेवल पर बात करें तो आपको शुरुआत मौन व्रत से, अपनी वाणी को लगाम दे, थोड़ा कम बोलना, थोड़ा कम बोलने से आप इसको शुरुआत करते हो। धीरे धीरे क्रमशः करते करते आप यहाँ तक पहुँचते हैं। ये खुद को पाने का ही एक रास्ता है। खुद को पाने के कई रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता ध्वनियों के माध्यम से, ओम औम से, और फिर मौन तक पहुँचना है, यानी अपने तक पहुँचना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।